प्रभु की सराहना करवाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद के साथ आपके चरणों में प्रभु सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी इस समय प्रभु प्रार्थना करता हूँ आज की रात में प्रभु जी, और आज की रात में गाते हैं प्रभु जी, आप हमारे सब साथ रहे प्रभु जी, हमारी सहायता करें प्रभु जी, हमारी मदद करें। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे को आऊं, वैसा तुझको
हालेलुया, प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज भी परमेश्वर ने पास्टर राजकुमार के यहाँ वॉइस टीम के द्वारा बहुत बढ़िया आराधना होने दे दिया, उसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। तो अभी समय है, अभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने आगे जा रहे हैं। सब अपनी बाइबल खोल ले, यूहन्ना 2 के 2 अध्याय 7 और 8 आयत। यूहन्ना 2 अध्याय 7 और 8 आयत। सबके लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मत को मैं पानी भर दे। सो उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकल कर बोझ के प्रधान के पास ले आओ। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज के वचन में ये बता दिया गया कि गाना नाम के कोई जगह में वहाँ पे कोई शादी थी। उस शादी में चले गए। तो वो शादी में क्या हुआ कि उन दिनों में मेहमान लोगों को दाखरस पिला देते थे शादी में, पर वो दाखरस ख़त्म होने के कारण प्रभु यीशु मसीह की मम्मी जी को बहुत परेशानी हुआ। तो उनके मम्मी जी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हाँ, दाखरस ख़त्म हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो पानी को लेकर दाखरस बना के वो दे दिया। आज का वचन का मतलब यही है। तो इसके द्वारा हम क्या बताना चाहेंगे, इसके द्वारा इसके विषय में बताना चाहेंगे कि परमेश्वर के काम में शामिल करने के लिए हमें किस तरह का पालन करना होगा। आज्ञाकारी के बारे में हम बताना चाहते हैं। पूरा 2000 साल के इतिहास में जहाँ परमेश्वर ने काम किया, जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उन हर एक की गवाह यही है कि परमेश्वर ने जो भी मैंने कह दिया, मैंने उसका पालन किया। माता तेरेसा जो कोलकाता में जिन्होंने गरीबों के लिए, बीमारों के लिए सेवा किए थे, तो उनके जीवन का हिस्सा बहुत बड़ा है। तो उनके जीवन के द्वारा बहुत लोगों को सच में चुनौती पाया गया है। तो उनके जीवन कैसे बन गया, मैं उनके यहाँ गया था और वहाँ पे मुझे ये उनके कहना सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने जब जिंदा था उन्होंने यही बोला अपनी खुद की विषय में कि मैं अपने जीवन में कभी यीशु मसीह को ना नहीं बोला। I never say to Jesus Christ no। उन्होंने अपना जीवन में कभी माना नहीं किया, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कर दिया। जब सड़क पे पड़े हुए गरीबों को, बीमारों को सेवा करने के लिए बोला, हाँ बोल दिया। वहाँ जाके वहाँ लुके हुए लेते हुए सेवा करने के लिए बोल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो हाँ बोला। जीवन भर इनका सेवा करो, प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, तब तो उन्होंने हाँ कहा। जो भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अगुवाई किया, बोल दिया, तो प्रभु यीशु मसीह के कहने को उन्होंने कभी मना नहीं किया। इसलिए उनके जीवन इतना बड़ा दर्जा पे पहुंच गया कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खूब इस्तेमाल किया। जब यहूदी लोग जंगली स्थान में परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलते थे, तो उन दिनों में परमेश्वर ने बहुत अजीब तरीके से उनकी अगुवाई किया। वो ये जंगली स्थान में कभी किस जगह पे परमेश्वर के जो बदर का खम्भे है और या आग का खम्भे है, तो जैसा अगुवाई करते उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। और जब वो बदर का खम्भे जो परमेश्वर के तंबू में वहाँ पे उतर के आ जाता है, तो यहूदी लोगों को वहाँ पे सारा सामान वहाँ पे सेटिंग करके रुकना पड़ता था। कभी कभी वहाँ पे 2 दिन भी रुकता है, 3 दिन भी रुकता है, कभी कभी 1 महीना भी रुकता है, कभी कभी 3 साल भी रुकता है। इस तरह होता था। तो इसका कोई शोर नहीं था कि आज जो परमेश्वर का जो बदर है, बदर का खम्भे है, उतर के बैठ गया, तो यहाँ पे कितने दिन के लिए हमें रुकना होगा, कोई अंदाज़ा करना नामुमकिन था। कभी अगले दिन भी दोबारा उठ के जाना ही पड़ता था, कभी कभी पूरा साल भर वहाँ रुक के रहना पड़ता था। तो परमेश्वर ने यहूदी लोगों को इस तरह क्यों अगुवाई किया? सिर्फ एक चीज़ को सिखाने के लिए, एक चीज़ को जानने के लिए कि इनको परमेश्वर के कहने को मानना कैसे होता है, इसके बारे में सिखाने के लिए, पालन करना सिखाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा अगुवाई किया। तो अभी मैं दुनिया के हर जगह में मुझे सुनने को मिलता है कि जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, तो उनके जीवन में भी यही गवाही सुनने को मिलता है कि जब पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में आया और उनके जीवन में कहना शुरू किया,
तो जब तक मैंने उनके कहने पे पूरा पालन नहीं किया तो पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कुछ काम नहीं किया। पर जब मैंने पूरी तरह उनके कहने को हर एक शब्द टप्पा करके पालन करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा भी मुझ में रहकर हमें इस्तेमाल करना शुरू किया और उनके उस कदम के द्वारा चलते चलते हुए बाद में बहुत बड़ा अद्भुत काम को हुआ देख लिया। ये सब बहुत लोगों की गवाही इस तरह का है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे यहूदी लोगों के लिए हो या आजकल हमारे लिए हो, अगर हम परमेश्वर के योग्यता जीवन जीना चाहेंगे, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहेंगे, ऐसा व्यक्ति बनना चाहेंगे जिससे परमेश्वर इस्तेमाल करे, तो एक शब्द को आपको ना भूलना चाहिए। वो क्या है? परमेश्वर के हर कहने को मानना होगा। हाँ, कभी कभी बहुत लोग परमेश्वर को उल्टा समझते हैं। वो परमेश्वर मेरा कहने को मानेगा, मेरी इच्छा को पूरा कर देगा और जब मुझे ज़रूरत है वो दौड़ के मेरे पास आएगा। तो ये परमेश्वर को बहुत गलत समझने वाला है। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। अपने मतलब के लिए, अपना इच्छा मर्ज को पूरा करने के लिए परमेश्वर से जीत करता है और परमेश्वर को बुलाते हैं। उनके कहने से परमेश्वर आता भी नहीं है और उनके कहने से परमेश्वर कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अपनी महिमा के लिए, अपनी इच्छा के लिए काम करने वाला है। और परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाए और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो अगर हम इस बात को समझते हैं और सच्चा परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीना चाहेंगे तो इस बात को समझना चाहिए। आपसे हम ये बात अपने जीव में ना रखें कि मेरी ज़रूरत के लिए परमेश्वर यूँ कर दे, वो कर दे, मेरी इच्छा के लिए परमेश्वर यूँ कर दे, बल्कि हम अपना हृदय को पूरी तरह तैयारी करके रखना चाहिए कि चाहे परमेश्वर कुछ भी कहेंगे, कुछ भी चाहेंगे, मैं उससे ज़रूर पालन करूँगा। आपसे मैं अपना आप को पूरी तरह इनकार करके, अपना इच्छा, अपना चाहत को पूरा इनकार करके परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला बन जाऊँगा। हालेलुया। ये खाली परमेश्वर के लिए भी नहीं है, हम अपना साथियों के लिए, अपना फैमिली के लिए, आश्रितों के लिए भी ये बात सच्चा है। जब हम अपने इच्छा के लिए, बातों के लिए उनको खींच के ले आएंगे, वो हमारे साथ लंबा समय लगे रह नहीं सकता है। पर अब अगर हम उनकी इच्छा, उनकी मर्ज के लिए हम अपनी इच्छा मर्ज को इनकार करते हुए उनके लिए सपोर्टिंग के समान खड़े रहेंगे, सहायक बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे, तो वो हमारे साथ बने रहेगा, बहुत लंबा समय हमारे साथ चलना पसंद करेंगे। तो परमेश्वर के लिए भी हो या मनुष्य के लिए भी हो, अगर हम अपने आप को इनकार करके उनके कहने पे चलते रहेंगे तो परमेश्वर भी, मनुष्य भी हमारे साथ चलना पसंद करता है। पर मैं आज तो सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहता हूँ कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा मर्जी के लिए ठीक से चल पाएंगे। आज के वचन को देखें, आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने या वहाँ पे जो सेवक है, सेवकों से क्या बोला। वहाँ पे यहूदियों के रीति के अनुसार पानी भरने का वहाँ पे बत के पड़ा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ रहता था। तो उन दिनों में यहूदी लोग कोई ऐसा दावत में आते हैं तो अंदर जाने से पहले अपना हाथ को धोने का रीति था। तो वो अपना हाथ पैर को धोने के लिए वही बतके के पानी को इस्तेमाल करते थे। इस पानी का मतलब यही था। तो उस दिन लगता है कि वो पानी पूरा खाली हो गया, ख़त्म हो गया, वो बतका पूरा खाली पड़ा रहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सुना कि दाखरस ख़त्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों से यही बोला कि इस बतकों में पानी भर दे। और उसके बाद उन्होंने यही बोला कि इस पानी को लेकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। तो ये दो शब्द उस समय सेवकों के लिए बहुत खतरनाक शब्द था। किस लिए? क्योंकि ये सेवकों को पता है कि ये पानी किसके लिए है और अभी पता है कि ये क्या करने जा रहा है। अभी यहाँ पे दाखरस ख़त्म हो गया तो दाखरस की इंतज़ाम करना होगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, जो जहाँ जिस पानी से लोग हाथ मुंह धोते हैं उस बतकों में पानी भरने के लिए बोल दिया।
तो शायद ये लोग ऐसा सवाल पूछ सकते थे, क्यों, किस लिए? ये तो सिर्फ हाथ मुंह धोने के लिए पानी डालने की जगह है, इसमें क्यों पानी भरने के लिए बोलते हैं? ऐसा कह सकते थे, पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, ये बात बहुत हमारे लिए कीमती है। जब परमेश्वर हमें कुछ अगुवाई करेंगे, हमें कुछ बोलना शुरू करेंगे, तो हमें परमेश्वर से पूछना गलत है, परमेश्वर मुझे क्यों ये करना। जो सेवक है, जो अपनी इच्छा को छोड़ दिया है, परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहेंगे और ये चाहेंगे मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, तो ज़रूरी है अपना सोच विचार को बिल्कुल ख़त्म कर दें और जो भी परमेश्वर हमसे मांगे उसमें सिर्फ हाँ बोलें। सड़क पे जाने के लिए बोल देंगे तो सिर्फ हाँ बोलें, गरीबों का सेवा करने के लिए बोलेंगे तो सिर्फ हाँ बोलें, जहाँ जाने के लिए बोलेंगे सिर्फ हाँ बोलें। ये ना पूछे मुझे वहाँ क्यों जाना है, ये ना पूछे इस काम को क्यों करना, तो परमेश्वर की आत्मा हमें इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे। ये बहुत कीमती बातें हैं। जितना परमेश्वर के दास है, सच्चा दास का मतलब यही है जिनके अंदर में कोई अपनी इच्छा योजना कुछ भी ना हो, वो सच्चा दास है। तो वो किसके लिए चलते हैं? सिर्फ मालिक के कहने पे चलता है, परमेश्वर के कहने पे चलता है, उनके कहने पे चलता है। ये सच्चा सेवक है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं अगर हम परमेश्वर की इच्छा महिमा के लिए जाना चाहेंगे तो पहले हम परमेश्वर का सच्चा सेवक बन जाए, जिसके अंदर में कोई अपना इच्छा मर्जी ना हो। ऐसा व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने आप को कुर्बानी करना होगा। तो जब ये सेवकों ने कुछ भी पूछा नहीं कि किस लिए ऐसा करना है, तो इसलिए परमेश्वर ने आगे के लिए कुछ बोल पाया। तो उसके बाद ये सेवकों ने क्या किया, उस बतके में पूरा पानी भर दिया। ये दूसरा काम है जो हमें करना चाहिए। जब परमेश्वर ने कुछ बोल दिया तो कुछ भी ना पूछना चाहिए, कुछ भी ना मांगना चाहिए, बल्कि पालन करना चाहिए। इसके बाद क्या करना, जो भी कह दिया उसको पूरा करना चाहिए। तभी परमेश्वर हमारे लिए आगे के काम के लिए बताएंगे। जब तक हम पहला कदम पूरा नहीं उठाएंगे तो आगे का कदम के लिए परमेश्वर का भी नहीं बताएंगे। जैसा हम बाइबल के द्वारा देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास कई हजार लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वचन को सुनते हुए जंगली स्थान में अकेले पड़ गया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में उन पे बहुत तरस आ गया। तो कई दिन से वह भूखे पड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने चाहा इनको कुछ खिला दे, इसलिए अपना चेलों से पूछा इनको खिलाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो उनके चेलों ने यही बोला, इतने लोगों को खिलाने के लिए इतना पैसों की ज़रूरत होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, तुम्हारे पास क्या है। तो जब ये बात सुन लिया तो एक बच्चे ने अपने पास जो खाने के लिए लेके आए थे 5 रोटियां 2 मछलियां को लेके आया, मेरे पास यही है। हालेलुया। आपको पता होगा कि जब तक इस बच्चों का समर्पण ना होता तो आगे के लिए कोई अद्भुत काम होने का चांस नहीं था। पर इस बच्चे के समर्पण के द्वारा, पालन करने के द्वारा आगे के काम के लिए मार्ग खुल गया, क्योंकि इन्होंने अपने पास जो पड़ा हुआ था 5 रोटी 2 मछलियां को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। वाकई में उनका इच्छा मर्ज किया होता, ज़रूर यही होता होगा कि उन्होंने उस बच्चों ने इसको मैं खुद खाऊंगा, मेरे अपने पेट के लिए लेके आया हूँ। तो अगर ऐसा भी कह सकते थे कि ये मेरे लिए है, मैं दे नहीं सकता, पर वो जब प्रभु ने पूछा तो तुरंत हाथ बढ़ा के प्रभु को दे दिया। यही है, जब परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है और बोलता है यूँ कर दे, तो जरूर हमें तुरंत उठ के करना चाहिए, चलना चाहिए। तभी प्रभु हमें आगे के लिए भी मार्ग खोल देगा। बहुत लोगों के जीवन में देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ, बहुत लोग ऐसा परमेश्वर को ऐसा समझते हुए बहुत गलत कदम उठाता है। किस तरह समझते परमेश्वर सब कुछ करके देगा, इसलिए वो कहते हैं परमेश्वर ऐसा होने दे, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। मैं यही शब्द को मैं पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा ना बोलो परमेश्वर ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। परमेश्वर हर काम को होने देने के लिए तैयार है।
पर परमेश्वर सिर्फ एक चीज़ की इंतजार है, उस काम को पूरा होने देने के लिए तुम्हें अभी मेरे कहने पे चलना होगा। ऐसा नहीं माँ आम के पेड़ के नीचे हम वहाँ पे बैठ के दुआ करें कि परमेश्वर ये आम गिरने दे, आम गिरने दे, नीचे उतरने दे, नीचे उतरने, तभी मैं उसको खाऊं। आप दिन भर वहाँ बैठ के इंतज़ार करेंगे या 2-3 मांग तो गिरते हुए देखेंगे, पर यह सही तरीका नहीं है। आप सही से पूरा आम को वहाँ से हम पा नहीं पाएगा। तो अगर आप चाहेंगे कि ये सारे आम को हम तोड़ के खाए या बेच दे, तो आपको क्या करना, प्रार्थना करो, परमेश्वर आज मैं इस आम को तोड़ना चाहता हूँ, मेरा मदद करें, और अपना हाथ बढ़ाओ, एक आम को तोड़ के नीचे उतरने दो, तो तभी आप उसको खा भी पाएंगे, बेच भी पाएंगे। यही तरीका है। अगर हम अपने जीवन में कुछ परमेश्वर का कामों को देखना चाहेंगे, दुआ किए हैं, तो जरूर परमेश्वर आपको बोलेंगे तुझे यही करना होगा, अभी इस जगह में जाओ, अब इनसे मिल लो, अब इनको कह देना। उनके कहने पे आप पालन करके तुरंत जाओगे, तभी परमेश्वर का काम को देख पाएंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, नहीं मैं यहाँ बैठे रहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, बल्कि परमेश्वर सब कुछ करके दे दे। भैया बहन, ऐसा काम कभी होने वाला नहीं है हमारे जीवन में। जब तक हम खुद नहीं निकलेंगे, परमेश्वर कुछ भी करके नहीं देगा। फिलिप्पुस ने जब परमेश्वर के आत्मा ने बायाबन में जंगल स्थान में जाने के लिए बोला, वो तुरंत निकल दिया। वहाँ पे लोग है नहीं, सुनसान जगह पे क्यों जाने के लिए बोल दिया, ये पूछा नहीं, और ये भी नहीं बोला कि यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, कितना दूर है। तुरंत चढ़ दिया और वहाँ पे एक ऑफिसर को देख लिया, इथियोपिया के बहुत बड़ा जो ऑफिसर है, राजा के साथ काम करता है। तो वो उस समय क्या करते थे, तंगे में बैठे हुए वो बाइबल को पढ़ रहे थे, यूहन्ना ईशाया 53 अध्याय को पढ़ रहे थे। तो फिलिप्पुस ने उनके पास जाकर पूरा उस वचन को समझा दिया और सुसमाचार को सुनाया, और उस समय वहाँ पे बपतिस्मा तक ले लिया। कितना अद्भुत काम हुआ है। इनके जरिए से इथियोपिया में पूरी तरह सुसमाचार फैल गया। तो अगर उस दिन फिलिप्पुस वही जंगल स्थान में जाने से मना करता, आगे का काम कभी बनने का नहीं था। इसलिए अभी मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, पहले परमेश्वर जब कुछ भी कहेंगे तो खाली सुनो, कुछ भी पूछना मत, कुछ शिकायत भी करना मत, कारण भी पूछना मत, सिर्फ सुनो। दूसरा क्या करना, तुरंत जो भी कह दिया गया उस पे चलना चाहिए, करना चाहिए। हालेलुया। जब तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब ये बतकों में पानी पूरा भर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत यही बोला, इस पानी को बोझ के प्रधान के पास ले आओ। तो ये सेवकों को पता है ये पानी है, और ये बोझ के प्रधान क्या मांगता है, दाखरस मांगता है। सेवकों को पता है मैं इस पानी को लेके उनके पास ले आऊँगा तो वो हमारे विषय में क्या सोचेगा और हम पर क्या दांत मिलने वाला है। हाँ, उन दिनों में ये सेवकों का ये दर्जा बहुत नीचा था, कुछ भी हो सकता था, कभी कभी जान भी खत्म हो सकता था। अगर मालिक ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है तो सेवकों को मार भी देते थे। तो ये सेवक के लिए बहुत डरने की बात है कि उनके नॉलेज में वो जानते थे ये पानी है, इस पानी को मैं बोझ के ये प्रधान के पास ले जाऊंगा तो वो हमारे खिलाफ क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या पता। पर देखो बाइबल में ये सेवकों ने कुछ भी पूछा नहीं, सिर्फ वही पानी को उठा के बोझ के प्रधान के पास ले गया। यही है। तीसरी बात यह है, जब हम परमेश्वर के वचन का कहने पे पालन करने के लिए जाएंगे तो हमें तैयार हो जाना चाहिए। उसके पालन करते हुए हमें कई तरह का नुकसान भी हमारे पास होने का चांस बन सकता है। कभी कभी अपना जान को खतरे में भी जानने का चांस सामने आ जाएगा, तभी भी हम समर्पण करते हुए पालन करेंगे, तभी परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। जो अपना जान को आजीज समझते हैं और अपना जान के बचाव में चलता है, वो कभी परमेश्वर के वचन के कहने पे चल नहीं सकता, परमेश्वर के कहने पे कभी चल नहीं सकता। हाँ, कभी कभी बहुत लोग कहते हैं
अरे सर जी, अगर उनके कहने पे चलने से अब कुछ भी ना हो और हमारा बेइज्जती हो जाए तो क्या करें। हाँ, जो परमेश्वर के पास चलेगा है बहुत बड़ा परमेश्वर का दास। ये पास्टर योंगी जो कि खुद की गवाही है कि जब उन्होंने सेवा काई की शुरुआत में उनके साथ उनके हाथों से इतना अद्भुत काम नहीं हो रहा था, तो जब वचन सुनाते हुए समय परमेश्वर के आत्मा ने उनके मन में ऐसा अगुवाई किया। उस जगह पे बिल्कुल सामने स्टेज के पास में एक लड़का बैठे हुआ था जिसका पैर बिल्कुल खराब है, लांगरा बैठा हुआ था। तो परमेश्वर के आत्मा ने उनसे यही बोला, तू अभी मुझसे घोषणा करना, परमेश्वर आज तेरे टांग को ठीक करता है, और जाके उनको उनके हाथ को पकड़ो और खींच के खड़ा करो। परमेश्वर के आत्मा ने यही बोला। तो उनके मन में ये सोच विचार आ गया, अरे परमेश्वर, अगर मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगा, अगर मेरे कहने से ऐसा ना हो तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगा, और मैं उनके हाथ को पकड़ के मैं खींचूं फिर भी उनके टांग सही ना हो जाए तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगा, मैं ऐसा कर नहीं सकता। वो मान से यही बोलते रहा। तो परमेश्वर के आत्मा ने यही बोला, अगर तू पालन करोगे तो मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा, पालन नहीं करोगे मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो वाकई में आखिरी में उन्होंने फैसला ले लिया, चलो कितना बेइज्जती हो जाए तो होने दूंगा, पर आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, उनके कहने को सुनूंगा, देखा जाएगा क्या होगा। तो उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि उस लड़के की ओर घोषणा करते हुए कि आज परमेश्वर की आत्मा तुझे पूरी तरह चंगा कर देगा। और उसके लड़के के पास गया और उसके हाथ को पकड़ लिया और खींचा और खड़ा किया, बोल दिया चल। तो क्या हो गया, तुरंत वो चलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। पर आपके लिए ये बोलना चाहता हूँ, जब हम ऐसा परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए हम अपने जीवन को उसमें शामिल करना चाहेंगे तो बेइज्जती होने से ना डरना चाहिए। अरे ऐसा करने से कुछ भी ना हो तो मेरा क्या होगा, इस सोच से ना डरना चाहिए। कुछ हो या ना हो, सिर्फ आप इस पे ध्यान देना चाहिए, जो प्रभु ने मुझे कह दिया मैं उसको पूरा पालन करूँगा। हालेलुया। मैं आज पिछले महीना 21 दिन का बेदारी कैंप लगाया, और इस महीना आज चौथा दिन है। 40 दिन के लिए बेदारी कैंप लगातार करते जा रहा हूँ। आपको पता है कौन हो सकता है कि 40 दिन के लिए एक कैंप में लगातार लोग आ पाएंगे, ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के कहने को नहीं सुनता हूँ, उनके समझ को नहीं सुनता हूँ, बल्कि परमेश्वर ने जो बोल दिया मैं उसको सुनना चाहता हूँ। मेरे लिए भी बहुत कठिन काम है। 40 दिन के लिए लगातार हर रोज कैंप का अगुवाई करना मेरे लिए बहुत दिक्कत होता है, पर मैंने ठान लिया, चाहे जो कुछ भी हो, मैं सिर्फ परमेश्वर के कहने पे चलते रहूँगा, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा को देख पाऊँगा। हालेलुया। यही तरीका है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना पाएंगे, उनके कामों को देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले जब परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ भी बोलेंगे तो कुछ भी पूछना मत, सिर्फ स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, जो भी वो करने के लिए बोलेंगे तुरंत पालन करके करना चाहिए। तीसरा, उसको करते हुए चाहे कितना नुकसान सामने क्यों ना आओ, कितना हमारे बेइज्जत होने का चांस या जान के खतरा होने का चांस क्यों ना हो, तभी हमें क्या करना, आगे बढ़ना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी परमेश्वर की महिमा को हम देख पाएंगे। सब मेरे साथ बोलो, जब तक हम पालन नहीं करेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर का काम कभी दिखेगा नहीं। आमीन। जब हम पालन करेंगे तभी परमेश्वर के कामों को देख पाएंगे। जब पालन करेंगे, इस सेवकों को क्या देखने का मौका मिल गया, पानी को लेकर दखरस बनने का ये मौजूदे को देखने का मौका मिल गया। वो देखने का मौका इनको मिल गया। उन्होंने अपने आंखों से देखा, पानी था पर दखरस बन गया। इतना अद्भुत कामों को देखने का मौका इन सेवकों को मिल गया। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पे जितने लोग इस वचन को सुनते हैं,
आप सभी लोग भी अपना जीवन में इस तरह का परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें, उसको पाए और आपकी जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जा। पर उसके लिए आज मैं बहुत ज़ोर से बोलता हूँ, जब तक आप परमेश्वर के कहने पे, चाहे छोटी शब्दों के लिए हो या बड़ी शब्दों के लिए हो, पालन करना शुरू नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आखिरी 3 शब्दों से इस बातें को समाप्त करना चाहता हूँ। हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए क्या करना है? अपना ज्ञान को इनकार करना है। हमें परमेश्वर के कहने पे पालन करने के लिए क्या करना? अपना अनुभव को इनकार करना चाहिए। तीसरा, हमें परमेश्वर के कहने पे चलने के लिए क्या करना? लोगों के कहने को भी इनकार करना चाहिए। सिर्फ मन में यही बात बैठे रहना चाहिए, जो परमेश्वर ने मुझे बोल दिया मैं सिर्फ उसको पूरा करूँगा, मैं सिर्फ उस पर पालन करूँगा। उसको करने से इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आसपास की बात आप भूलना, उसके बाद उसके बारे में सोचना भी मत, बल्कि सिर्फ एक बात आपके अंदर में रखना चाहिए, मैं सिर्फ परमेश्वर के कहने पे चलूँगा, उससे पूरा करूँगा और देखूँगा उससे पूरा करने से परमेश्वर किस तरह अपना हाथ को प्रकट करके दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सबको आशीष दे जो इस वचन को सुनते हैं, पर उन्हीं को और आशीष दे इस वचन को अपना जीवन में लागू करके आज से परमेश्वर के आत्मा के हर कहने पे अपना कान को खोल के सुनते हैं और तुरंत वो स्वीकार करता है और तुरंत पालन करता है और यहाँ तक पालन करता है कि उसके कारण चाहे बहुत बेइज्जती क्यों ना हो, उसके कारण बहुत नुकसान क्यों ना हो, तभी भी पालन करते रहे। दुनिया के लोगों के कहने को मना करते हुए, अपना विचार को मना करते हुए, अपना अनुभव को मना करते हुए सिर्फ परमेश्वर के कहने पे चलते रहे, तो आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा को जो बहुत जल्दी पाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा आप अपने आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। परमेश्वर बहुत धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, तूने जो हमें बता दिया उसके लिए परमेश्वर बहुत धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में इस तरह खुदावन तेरी महिमा को देखने का मौका मिल जाए। बहुत लोगों को तूने इस्तेमाल किया है इस तरीके से, प्रभु आज समझ में आ गया कि इससे इन सेवकों के समान जब तक हम तेरे कहने पे पालन नहीं करेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं करेगा। हम चाहते इन सेवकों के समान हम पालन करने वाला बने, अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपना लोगों के कहने पे अपने अंदर में पड़ा हुआ डर को माना करते हुए तेरे कहने को सिर्फ पूरा पालन करने वाला बन जाए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।